आज हम हैं इस्कॉन पटना में और हमारे साथ मौजूद हैं इस्कॉन पटना के प्रवक्ता नंद गोपाल दास प्रभु। आज हम इनसे जानकारी लेंगे कि किस तरीके का प्रोग्राम कल जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ पर आयोजित होना है। स्वागत है आपका इस चैनल पर। हरे कृष्णा। सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को जन्मदिन की बधाई, अनंत मंगल कामना। और कल जिस तरह से आप सब पता है कि कल 7 तारीख को और 8 तारीख को हम इस्कॉन का जो हमारा 2 दिवसीय कार्यक्रम है, और कल 7 तारीख को हम लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं। और भगवान का हम जन्म में भगवान का अवतरण होता है। कहते हैं जन्म कर्म चो में दिव्यम, भगवान का जन्म कर्म दोनों दिव्य होता है। भगवान का धराधाम पे अवतरण होता है और उनके जन्म में भगवान अवतार लेते हैं। तो कल भगवान का आविर्भाव दिवस है। कल पूरा दिन 7:15 बजे से लेकर पूरी रात दिन रात मंदिर खुली रहेगी हमारी। और हमने फूलों का व्यवस्था किया है। हम 8 टन फूल से भगवान की हम श्रृंगार करेंगे। और फूल मॉरिशस से भी आया है, थाईलैंड से भी आया है, बंगाल से भी आया है, बेंगलोर से भी आया है। और कलाकार भी हम बंगाल से और उड़ीसा से आए हैं। भगवान का काफ़ी दिव्य से दिव्यतम भगवान का श्रृंगार हो, काफ़ी मनमोहक श्रृंगार की व्यवस्था हम लोगों ने किया है। कुछ पटना वासियों को कुछ अलग देखने को मिलेगा, दिखेगा कि हम वृंदावन में है, ये उनको ये फील एहसास होगा। और फिर हमने सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था किया है। हमने त्रिस्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था किया है। हमने वॉलंटियर्स अपना रखा है, जो हमारे गार्ड्स हैं, जो हमारे बाउंसर हैं। और शासन प्रशासन के जिला प्रशासन की तरफ से भी हमें, सरकार की तरफ से मुझे भरपूर सहयोग मिल रहा है सुरक्षा को लेके। और हमने फायर ब्रिगेड को भी कहा है, एम्बुलेंस को भी हमने व्यवस्था किया हुआ है कि किस तरह कोई बात हो तो एम्बुलेंस भी हो। और इस तरह हमने व्यवस्था किया है कि प्रॉपर जो हमारा कैमरा है वो प्रॉपर तरह से लगा हो, उसका मॉनिटरिंग सही तरह से हो, सिक्योरिटी का मॉनिटरिंग हो। और हमने बाहर में भी सारे बोर्ड्स लगा रखा है, डिजिटल बोर्ड लगा रखा है, डिजिटल कि लोग बाहर से भी देख सकते हैं, भगवान का अभिषेक, भगवान का श्रृंगार देख सकते हैं। और लोग आएंगे और जाएंगे, रुकेंगे कोई नहीं। इस तरह से हमने व्यवस्था किया है कि लोग एकदम मोशन में होंगे, लोग आएंगे, दर्शन करेंगे, फिर चले जाएंगे। और भगवान के रात में भगवान का 12 बजे भगवान का अवतरण होगा, तो मध्य रात्रि में 12 बजे तो भगवान का हम महाअभिषेक करेंगे 151 चांदी के कलश से और पंचगव्य से और सहस्त्र तीर्थ जल से। और उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। फिर 8 तारीख को इस्कॉन के जो हमारे फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद का आविर्भाव महोत्सव है, पेरेंट्स डे है। तो उस दिन 12 बजे से 2 बजे तक हमारा कार्यक्रम है। 12 बजे से 2 बजे तक प्रभुपाद का महाअभिषेक होगा, यशोगान होगा। 2 बजे से हमने 15,000 लोगों के लिए दिन के लंच महाप्रसाद का व्यवस्था किया है। इसके अलावा हर एक दिन शाम में कल और 7 और 8 को संध्या 7 से 10 बजे तक जो बरसाना से ब्रजमंडल से एक बड़ी ग्रुप आई है, जो भगवान की मौलिक लीला का प्रस्तुति करेगा, ब्रज लीला का, भगवान की लीला का, उसका भी प्रदर्शन बहुत मनमोहक का, बहुत आनंददायक और काफ़ी नयनाभिराम होगा, ये मेरा मानना है। कल क्या खास तैयारियां की गई हैं? जैसे हम देखते हैं कि इस्कॉन में प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो कल कितनी भीड़ बढ़ने की आशंका है? कितनी भीड़ होनी चाहिए? कल हम उम्मीद कर रहे हैं, हम लोगों ने जब आकलन किया वो 7 लाख का भीड़ का हमने आकलन किया, क्योंकि पिछले बार को देखते हुए ही तो हमने आकलन किया है। और उसके लिए भी हमने पुख्ता व्यवस्था किया है। किसी तरह का लेडीज़ को, जेंट्स को भी किसी तरह को, किसी भक्त को किसी तरह कोई असुविधा ना हो, न आने में, न जाने में, न रुकने में, न दर्शन करने में। तो उसके हमारे वॉलंटियर्स में उनको रहेंगे गाइड करने के लिए। हमने अपने काउंसलर को भी रखा जो उनको गाइड करेगा कि शौचालय कहाँ है, मंदिर कहाँ है, फूल कहाँ से लेना है, प्रसाद कहाँ से लेनी है आपको। तो इसके लिए भी हमने व्यवस्था किया है कि किसी तरह की असुविधा, न्यूनतम से न्यूनतम असुविधा ना हो उनको। और सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम किए हैं? जैसा कि आपने बताया कि कल विशेष रूप से सुरक्षा, आपके वॉलंटियर्स की संख्या आपने बढ़ा दी है और बिहार पुलिस के और कुछ अधिकारियों का आपको सहयोग रहा है, तो कल के लिए विशेष सुरक्षा के लिए आपने किन किन चीज़ों का इंतजाम किया? बिल्कुल, मैं पहले कह दिया आपको, त्रिस्तरीय हमने 3 टियर का हमने सिक्योरिटी रखा है कि वहाँ चेकिंग से, मेटल डिटेक्टर से चेकिंग होना है, फिर उसका फिर से रीचेक होना है, फिर मंदिर में चेक होना है उनको। और उसके बाद ये तो भक्ति का माहौल है प्रभु, इसमें आप उस तरह से बंधन से किसी को बांध नहीं सकते हैं, क्योंकि आस्था का चीज़ है। यहाँ आप डंडे चलाएंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। ये आस्था है, भगवान के प्रति आस्था है, और आस्थावान लोग ही मंदिर आएंगे, ये हम सबों का मानना है और ये होता आया है, क्योंकि सनातन धर्म है और सनातन भारत है। तो इसमें आस्था वाले लोग ही आते हैं और हम लोग पूरा विश्वास है कि हमको पब्लिक हमारा सहयोग देती रही है और हमें इसीलिए अभी तक हमने अच्छा कार्यक्रम करवाया है। पटना में प्रभु जी आप क्या बदलाव पाते हैं जब से इस्कॉन की स्थापना पटना में हुई है?
हमारा जो कार्यक्रम है, जो हम यूथ के लिए प्रोग्राम करते हैं संडे को, कॉलेज प्रोग्राम्स करते हैं, तो यंगस्टर्स जो हैं, जो सुसाइड कर रहे हैं, जो नशा कर रहे हैं, जो गलत चीज़ कर रहे हैं, उसको हमारे संडे क्लास में हम लोग, चाहे आईआईटी पटना में, एनआईटी पटना में भी हम लोगों का प्रोग्राम चलता है, तो हम उनको बताते हैं कि आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हम क्योंकि आजकल बच्चों का स्ट्रेस होता है, तो उनका जो मौलिक समस्या है, जो मूल समस्या है, उसका समाधान की तरफ हमारा कोर्स है। वो बच्चे आते भी हैं हर एक प्रत्येक रविवार को, उनको क्लास वो होती है, उनको दर्शन करते हैं, प्रसाद खाते हैं, और बिल्कुल इस्कॉन का जो लाइफ स्टाइल है, जो शास्त्र सम्मत है, उसको फॉलो भी कर रहे हैं। और युवा वर्ग में तो ये मंदिर काफ़ी प्रचलित हो चुका है, काफ़ी फेमस भी हो चुका है। अभी अभी हम आ रहे थे तो देखा कि अन्य लोगों की अपेक्षा में युवाओं का बड़ा क्रेज है इस्कॉन में। तो आपको क्या लगता है कि युवा धीरे धीरे ही सही, लेकिन धर्म के पथ पर धीरे धीरे इस्कॉन के यहाँ स्थापित होने से और तेज़ी के साथ यहाँ पे धार्मिक भाव को अपने अंदर समाहित कर रहे हैं? ये बिल्कुल देखिए सनातन है, ये कहीं से बौरव किया हुआ नहीं है, हायर किया हुआ नहीं, सनातन है, ये हम सबके जीन में है। अब है कि आप किस तरह से उसको हवा दे रहे हैं, किस तरह से उसका फ्लोर एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इस्कॉन तो पूरे मैनेजमेंट के साथ, इस्कॉन का जो ग्लोबल प्रेजेंस है, हमारा जो सिस्टमेटिक वे है, डिसिप्लिन है हमारा, उसमें हम सबको बताते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ कैसा हो आपका, भगवान आपका लाइफ का मुख्य उद्देश्य क्या है, आप क्यों इस संसार में आए हैं। तो इसके लिए हम उनको पूर्णतः तैयार करते हैं, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, तो उनको पता चलता है कि हम भगवान का कैसे भक्ति करें, भगवान के प्रति मेरे कैसे सेवा हो, आस्था हो। युवाओं को भक्ति की तरफ लाने के लिए इस्कॉन पटना की तरफ से इस्कॉन के इस सेंटर में भी कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं। बिल्कुल चलाया जा रहा है। हर एक हम लोग कॉलेज प्रीचिंग भी करते हैं, और संडे प्रीचिंग यहाँ भी होता है। तो उसका क्या समय सारणी है और किस तरीके से वो प्रोग्राम है? वो तो डिजाइन किया हुआ प्रोग्राम है, दिन में 2 बजे से भी कार्यक्रम, उसका अलग अलग कोर्सेज है, अलग अलग उसका सब अलग अलग टाइमिंग है उसका। कहने का यह अर्थ है कि सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आप देख सकते हैं कि इस्कॉन पटना की तरफ से कई कार्यक्रम कराए जाते हैं, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट और यूथ को धर्म से जोड़ने का कार्य करती है। अभी हमारे साथ थे पटना इस्कॉन के प्रवक्ता श्री गोपाल दास प्रभु जी, और इन्होंने जानकारी दी हमें कि कल कई देशों से आए हुए फूलों से और भारत के कई राज्यों से आए हुए फूलों से भगवान का अभिषेक होगा, भगवान का श्रृंगार किया जाएगा और भव्य तरीके से जन्माष्टमी का त्यौहार को मनाया जाएगा। अभी आप देख रहे थे द क्राइम एक्सप्रेस, मैं हूँ आशीष कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।